कभी सोचा है कि किसी देश का दिल और उसकी आत्मा कहाँ बसती है? अक्सर लोग कहते हैं उसके संविधान में। और अगर संविधान एक शरीर है तो उसकी प्रस्तावना उसका दिल है। आज हम भारतीय संविधान की इसी प्रस्तावना को समझने की कोशिश करेंगे, जो दरअसल हमारे देश का खुद से किया हुआ एक वादा है। चलिए इसकी शुरुआत एक बहुत ही कमाल की बात से करते हैं। भारत के एक बहुत बड़े कानून के जानकार हुए N.A. पालकीवाला। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। जरा सोचिए, जैसे हमारा आई कार्ड बताता है कि हम कौन हैं, कहां से हैं, ठीक वैसे ही ये प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान की पहचान कराती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये हमारे पूरे देश का सार है, उसका निचोड़ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस परिचय पत्र में, इस आई कार्ड में लिखा क्या है? कौन सी वो बातें हैं जो भारत की पूरी कहानी बताती हैं? चलिए एक एक करके इस पहचान पत्र को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, हमारे संविधान को ये ताकत, ये शक्ति मिलती कहां से है? इसका असली सोर्स क्या है? और इसका जवाब प्रस्तावना की पहली ही लाइन में छिपा है। अच्छा, इसे समझने का एक आसान तरीका है। हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, शक्ति का स्रोत कौन है। दूसरा, भारत एक देश के तौर पर कैसा होगा, इसका नेचर क्या होगा। और तीसरा, ये संविधान अपने लोगों को, अपने नागरिकों को क्या देने का वादा करता है। ये 3 पिलर्स ही पूरी प्रस्तावना की बुनियाद हैं। और यहीं पर है पहले सवाल का जवाब। प्रस्तावना की शुरुआत ही इन जादुई शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कि ये संविधान हमें किसी राजा, महाराजा या किसी बाहरी देश ने नहीं दिया। नहीं, इसे भारत के लोगों ने खुद बनाया है, खुद मंजूर किया है और खुद को ही सौंपा है। यानी असली पावर जनता के हाथ में है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यह परिचय पत्र यह भी बताता है कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर कैसा होगा। इसमें 5 बहुत ही अहम शब्द हैं जो हमारे देश का कैरेक्टर तय करते हैं। पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरेन। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। चाहे देश के अंदर का कोई मामला हो या किसी दूसरे देश के साथ रिश्ते का, फैसला हमारा होगा, किसी और का कोई दबाव नहीं चलेगा। हम अपने घर के मालिक खुद हैं। दूसरा शब्द है समाजवादी। देखिए, इसका मकसद सिर्फ अमीर और गरीब के बीच की दूरी कम करना ही नहीं है। इसका लक्ष्य है एक ऐसा समाज बनाना जहां देश के संसाधनों का फायदा कुछ लोगों को नहीं बल्कि सबको मिले, जहां सबको बराबरी के मौके मिले और एक अच्छी जिंदगी जीने का हक मिले। तीसरा, पंथ निरपेक्ष, यानी सेक्युलर। ये तो भारत की पहचान का एक अहम हिस्सा है। इसका मतलब है कि सरकार की नज़र में कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। सरकार का अपना कोई मजहब नहीं होगा और वो हर धर्म की, हर आस्था की बराबर इज्जत करेगी। सबको अपना अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी है। चौथा शब्द है लोकतंत्रात्मक, यानी डेमोक्रेटिक। मतलब यहां लोगों का राज है। हम अपनी सरकार को वोट देकर खुद चुनते हैं और वो सरकार हमारे लिए ही काम करती है और हमारे प्रति ही जवाबदेह होती है। असली ताकत तो हमारे एक एक वोट में है। और 5वां शब्द है गणराज्य, यानी रिपब्लिक। इसका मतलब यह है कि हमारे देश का जो सबसे ऊंचा पद है, राष्ट्रपति का पद, वो किसी एक खानदान की जागीर नहीं है। यहाँ कोई राजा या रानी नहीं है। देश का मुखिया भी चुनाव से तय होगा और उस पद तक कोई भी आम भारतीय नागरिक पहुंच सकता है। तो ये तो हुई हमारे देश की पहचान। अब देखते हैं कि ये संविधान हम नागरिकों से, यानी अपने लोगों से क्या वादा करता है। ये वो 4 बड़े लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करना ही हमारे संविधान का मकसद है। ये 4 बहुत बड़े वादे हैं। पहला, न्याय, और सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला न्याय नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी, ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। दूसरा है स्वतंत्रता, मतलब सोचने की, बोलने की, अपनी बात रखने की और किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी। तीसरा है समता, यानी कानून की नज़र में सब बराबर हैं और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलने चाहिए। और आखिर में बंधुता, यानी भाईचारे की भावना, जो कहती है कि हम सब एक हैं और हमें मिलकर देश की एकता और हर एक इंसान की गरिमा को बनाए रखना है। लेकिन एक बात और, ये वादे कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो बदल नहीं सकते। हमारी प्रस्तावना एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ और बेहतर हुई है। ये दिखाती है कि हमारा देश कैसे वक्त के साथ अपने संकल्पों को और मजबूत करता गया। इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है 1976 में।
उस साल संविधान में 42वां संशोधन किया गया और उस वक्त की जरूरतों को देखते हुए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये दिखाता है कि हमारा संविधान समय के साथ कैसे खुद को और ज्यादा स्पष्ट और मजबूत बनाता है। और ये सारा संकल्प, ये सारा वादा एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन पर लिया गया था। 26 नवंबर 1949, ये वो तारीख है जब हमारी संविधान सभा ने इस महान दस्तावेज को अपनाया था। ये दिन हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारे देश की नींव कितनी मजबूत सोच पर रखी गई है। प्रस्तावना का अंत इन 3 बहुत शक्तिशाली शब्दों से होता है: अंगीकृत, यानी हम इसे दिल से अपनाते हैं; अधिनियमित, यानी हम इसे कानून का दर्जा देते हैं; और आत्मार्पित, यानी हम इसे खुद को ही सौंपते हैं। ये लाइनें एक बार फिर से इस बात पर मुहर लगाती हैं कि इस संविधान के मालिक हम भारत के लोग हैं। तो ये प्रस्तावना हमारे देश का आईना भी है, हमारा वादा भी और हमारा रास्ता भी। लेकिन आखिर में एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए: क्या न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे ये महान शब्द सिर्फ एक किताब के पन्नों तक ही सीमित हैं, या हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे